4 चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ें। आज के दौर में हर शख्स बेबस और परेशान नजर आता है, हालांकि इसका इलाज खुद इनके पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उम्मे अहमद और लेके आई हूँ एक और बहुत जबरदस्त वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंचती रहे। चलती हूँ अपने मौजू की तरफ, जिसमें नंबर 1 पे है अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र ना छोड़ें, वरना आप इसे महरूम हो जाएंगे। कि अल्लाह आपको याद रखे। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये सूरह बकरा में है। नंबर 2, शुक्र न छोड़े, वरना आप नेमतों में इजाफे और ज्यादती से महरूम हो जाएंगे। वला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको मजीद दूंगा। आपके पास यकीनन बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जो दूसरों के पास नहीं है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7। नंबर 3, दुआ को ना छोड़ें, वरना कबूलियत से महरूम हो जाएंगे। अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर आयत नंबर 60। जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं मांगते, अल्लाह इनसे नाराज हो जाता है। नंबर 4, इस्तगफार ना छोड़ें, वरना निजात से महरूम हो जाएंगे। वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, अल्लाह इनको अजाब देने वाला नहीं है जबकि वो इस्तगफार करते हैं। सूरह इनफाल आयत नंबर 33। अगर रिस्क में तंगी है तो इस्तगफार करें, अगर आपके पास औलाद नहीं है तो इस्तगफार करें, बीमारी छान नहीं छोड़ती तो इस्तगफार करें, कोई भी तंगी है इस्तगफार करें। ये तमाम फायदे ये सिर्फ तर्जमा किए गए हैं, कुरान पाक में मज़कूर हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के पास जब भी कोई शख्स आता वो यही बताते थे।